जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 31 दिसंबर के दिन कैसे आने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 दिसंबर के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। भाई ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ क्योंकि ये डिवाइन के कार्ड है, तो इस वजह से इनको मैं रिवर्स नहीं ले सकती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 31। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे। ओके, देखिए अब मुझे इस कार्ड को रिवर्स ही करना पड़ेगा क्योंकि जो कार्ड आता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है। मुझे वैसा लग रहा था कि ये डिवाइन के कार्ड है, मैं उनको रिवर्स नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे यहाँ पे किसी के साथ डिच हुआ है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ। मे बी आपने डिवाइन की मर्जी के अगेंस्ट कोई काम किया। ओके, यस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके इतने ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि अगर हमारी इंट्यूशन भी हमें मना कर रही होती है तभी भी हम लोग वो काम कर डालते हैं। ओके, अपने दिल की ना सुन के अपने दिमाग की सुन लेते हैं। मे बी आप ज़्यादा सही इंट्यूट करते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर किसी ने तो ईश्वर की मर्जी के अगेंस्ट जाकर के कुछ किया है। ईश्वर की मर्जी के अगेंस्ट मतलब उसे कई सारे ट्रिगर मिले होंगे, कई सारे रेड फ्लैग मिले थे, लेकिन उसने ईश्वर की बात नहीं मानी। ईश्वर का मतलब आप क्या, आपका हायर सेल्फ, आपकी सोल। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिसका साइड इफेक्ट आपको झेलना पड़ा, या फिर आपके पार्टनर को। ओके, तो बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, स्ट्रेंथ की। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने वाले हैं, या फिर ये आपने पास्ट में कभी किया था, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ग्रोथ बिल्कुल गायब हो गई है। देखिए इसी वजह से मैंने इस कार्ड को रिवर्स किया क्योंकि मुझे लगने लगा था कि यहाँ पे कोई रीज़न है। जो आया है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कार्ड कोई निकलता है उसको हटा देते हैं क्योंकि वो दूसरी रीडिंग में रिपीट हो चुका होता है, तो समथिंग न्यू की वजह से हम लोग उसको हटा देते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको आना होता है तो वो आकर रहता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि रिवर्स हो चुकी है इनकी फाइनेंशियल लाइफ, इनकी ग्रोथ, इनकी सक्सेस। एंड आपके पार्टनर, इनको फील हो रहा है कि जैसे इनको अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इन्होंने कभी नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लकी यू, बहुत लकी हैं आप लोग कि 4 कार्ड निकाले हैं, चारों में 4 साइन आ गए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 21, 11, 5 एंड 4। ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ था आपके पार्टनर के साथ जो इनकी विश फुलफिलमेंट था। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि कुछ ऐसा हुआ जो टेम्पटेशन था, कुछ ऐसा था जो बड़ा अट्रैक्टिव था। ये आपके साथ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा आपके पार्टनर के साथ हुआ है, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं तो ये आपके साथ भी हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग सिंपल कनेक्शन में हैं, किसी तरह का कार्मिक कनेक्शन है, तो मुझे दिख रहा है ये आपके पार्टनर के साथ हुआ है। ओके, 21, 9, 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 3 नंबर। ओके, मे बी 333 आप लोग देख रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रेड फ्लैग दिए गए थे, इनको ट्रिगर दिया गया था, इनको साइन दिए गए थे, इनको कुछ ना कुछ ऐसा बताया गया था कि ये कनेक्शन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये जो भी चाहत है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर उस वक्त टेम्पटेशन में आ गए थे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमेशा ऐसे ही होते हैं। ओके, जैसे जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कोई ऐसा पोस्ट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कॉल कि जिसको सुन करके आपका मन करता है कि थोड़ी देर के लिए पढ़ाई को किनारे कर दें, चलो थोड़ा सा
अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि टेम्पटेशन ऐसी होती हैं जो इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन उससे हट पाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने कोई ऐसी टेम्पटेशन आई, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये फंस गए, एंड इन्होंने जो इनको साइन मिल रहे थे उसको इन्होंने इग्नोर किया। ओके, सॉरी, सन ऑफ वैंड का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर इमेच्योर थे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ओवर एक्साइटमेंट, ये इतने खुश हो गए कि फिर इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म में जाकर के ये रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ रुक गई है, सक्सेस रुक गई है। यूनिवर्स एनर्जी ब्रिंग यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा था कि इस पर्सन से शादी करके इनकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई नई पॉसिबिलिटीज़, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ पलट गया। ओके, बर्थ का अपोजिट क्या होता है? डेथ होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई इनकी लाइफ में, जो कुछ था इनके पास वो भी इनका चला गया। मतलब और पाने की चाहत में जो था उसको भी गंवा दिया आपके पार्टनर ने, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर आ चुका है। 4 नंबर होता है राहु का। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर राहु काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पर, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का मेन प्लेनेट राहु हो सकता है, मे बी, या राहुल इनका नाम हो सकता है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस के इन्होंने अपना काफ़ी लॉस किया, एंड देन अब ये लॉस्ट की एनर्जी में है, अब ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। वहाँ से इनके पास जो कुछ भी था ये लुट पिट गए हैं, इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया गया है। मुझे अभी 7 दिखा, मे बी 7 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, किसी भी एंगल से आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का जुलाई मंथ हो सकता है। किसिंग एस, अब इनको मतलब, अब मैं इसको कैसे बताऊँ, अब जैसे कि ये आपके तलवे चाटने के लिए भी तैयार है। ओके, इस तरह की इनकी कंडीशन हो गई है, बहुत बुरी हालत में फंस गए हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पहले में भी आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, इन्होंने आपको इग्नोर किया था, आपको धोखा दिया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, कुछ ना कुछ तो आपके साथ किया था गलत, जिसकी वजह से अभी आपके पैर चाटने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। ओके, तो लिटरली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि ये अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, जैसे इनका पैसा ऐसा सब कुछ गायब हो चुका है, ज़्यादा पाने के चक्कर में बिल्कुल ही लूटे पिटे से हो गए हैं। एंड यहाँ पे 9 5 14 मुझे दिख रहा है कि अब इनको फील हो रहा है कि आप टेम्परेंस हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप एंजेलिक हैं, आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, आप लूटने वालों में से नहीं हैं, आप प्यार देने वालों में से हैं। मतलब अब सारी अच्छाइयाँ इनको आपके अंदर दिख रही हैं जब ये बहुत तगड़ा वाला झटका खाए हैं। ओके, 3 2 5 8, यस, ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि ये कर्मा फेस कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि उसी के पास वापस जाना पड़ेगा जिसको ये छोड़ के आए थे। ओके, डॉटर ऑफ सॉर्ड, वेरी गुड। अब आप लोग इस वक्त डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं कि बेटा आओ ज़रा, फिर मैं तुम्हें ठीक करूँ, क्योंकि यहाँ पे है ये डॉटर, बेबी है ये। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मदर ऑफ सॉर्ड होती तो मतलब आप बड़े ज़्यादा खतरनाक होते, लेकिन डॉटर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि चाहते तो आप भी हैं कि ये पर्सन आपके पास आ जाए, लेकिन गुस्सा भी है आपको, मतलब इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन आप मानेंगे, ये वाली एनर्जी लग रही है। लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो। तो ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल तो आपने बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त आप पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, एंड ये सॉरी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं आपके लिए। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी सिचुएशन आ रही है। यस, मुझे यहाँ आपके लिए ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम का ज़्यादा लग रहा है कि आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी एंड आपकी कोई विश फुलफिल हुई है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने
आपके पार्टनर थे, मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम में ही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को अपनी इंट्यूशन की ना सुनने का झेलना पड़ा एंड आपने अब अपनी इंट्यूशन की सुनी है, तो इस वजह से आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आ रही हैं, आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, यस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर लिया था एंड वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई और चांस ही नहीं बचा है और कोई रास्ता नहीं बचा है। ओके, तो यहाँ पे 11 नंबर आ चुका है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हिम्मत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनको हील कर सकते हैं, आप ही इस मुसीबत से इनको निकाल सकते हैं, आप ही इनको मतलब इनके सर्वाइवल के लिए अब आपकी नीड है। ओके, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर आप इनको नहीं मिलते हैं, जिस वजह से यहाँ पे ये लाइन जो है ये इस तरीके से रोज़ को दबा के आ रहा है। मतलब कोई ऐसा काम जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था करने के लिए, वो भी इनको करना पड़ेगा, किसिंग द एस, समझ जाइए। ये कुछ भी करने के लिए तैयार है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था एंड डिवाइन ने इनको बहुत तगड़ा वाला पनिशमेंट दिया है। इनकी लाइफ में सारी ग्रोथ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो चुकी है एंड मुझे दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पनिशमेंट झेला है, लेकिन अब ये पनिशमेंट ओवर हो रहा है, मतलब इनका कार्मिक फेज अब ख़त्म हो चुका है एंड अब इनके दिल में आपके प्यार की लाइट इग्नाइट हो चुकी है। ओके गाइज, इनको समझ में आ चुका है कि अगर ये इस मुसीबत से निकलना है तो फिर आप ही इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।